कई बार हमारे जीवन में चंगाई आती है और तब हम बताते हैं कि मैं अमुक डॉक्टर के पास गया था, मैं अमुक अस्पताल में गया था और वहां से मुझको चंगाई मिली है। हम परमेश्वर को पीछे कर देते हैं। परमेश्वर के लोगों ने हमारे लिए प्रार्थनाएं की, परमेश्वर के लोगों ने हमारे लिए उपवास किए, परमेश्वर से निवेदन किया और परमेश्वर ने दया करी और चंगाई आई। लेकिन हम परमेश्वर का यश फैलाने की जगह अक्सर हम अपनी गवाहियों में भी किसी मनुष्य विशेष का, किसी अस्पताल विशेष का, किसी डॉक्टर विशेष का, या जिन्होंने हमको सहयोग करा उन तकलीफों में, उनका धन्यवाद करते, उनका नाम लेते हैं, परमेश्वर को पीछे कर देते हैं। पतरस की सास को यीशु मसीह चंगा करते हैं। मरकुस उसके पहले अध्याय के 29वें पद से लिखा है, और वो तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रियास के घर आया। और शिमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका ज्वर उस पर से उतर गया और वो उसकी सेवा टहल करने लगी। हम नहीं जानते कि कितने दिनों से पतरस की सास बुखार से पीड़ित थी, ज्वर से पीड़ित थी, कितने दिनों से वो बीमार थी, कितनी कमजोरियां आ गई थी, जो भी स्थिति रही थी। पर जब यीशु मसीह को बताया जाता है, यीशु मसीह जाते हैं और उसको पकड़ कर उठाते हैं, उस ज्वर को डांट देते हैं और वो चंगी होकर, उसके लिए लिखा है, वो उनकी सेवा टहल करने लगी। वो अपने संसारिक बातों में नहीं लग गई कि अरे तबीयत खराब होने के कारण मेरे घर के इतने काम रुक गए, ये मैं काम नहीं कर सकी। लेकिन लिखा है कि वो उनकी सेवा टहल में, अर्थात यीशु मसीह की सेवा टहल में लग गई। परमेश्वर ये चाहता है कि जब हम आशीष पाते हैं, जब हम चंगाई पाते हैं, अपने संसारिक कार्यों या संसारिक जीवन को महत्व ना दें, लेकिन हम परमेश्वर की ओर देखें, हम परमेश्वर के कार्यों को करें, उसकी सेवा टहल करें। हमको इस बात पर विचार करना होगा, क्योंकि हमारे जीवन में कई बार ये समस्याएं आती हैं और हम जब उनसे मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने संसारिक कार्यों में लग जाते हैं। जब हमारे जीवन में आशीष आती है, हमको परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करना है, उसका यश फैलाना है। जब आशीष हमारे जीवन में आती है, हो सकता है चंगाई के रूप में हो सकता है नौकरी के रूप में हो सकता है किसी रुके हुए काम के सफल होने में हो, किसी भी रूप में जिसके लिए हम दुखी थे, परेशान थे, लोगों से कह रहे थे कि हमारे लिए सहयोग करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, और जब वो काम हो जाता है तो क्या हम ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, यीशु का धन्यवाद करते हैं? पर प्रभु चाहता है कि हम पहले उसके पास आए, उसके नाम की प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि सारी आशीषें ऊपर ही से हैं, परमेश्वर देता है। और इसलिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसकी बड़ाई करना है। मैं बड़ी बड़ी रिवाइवल मीटिंग्स को देखता हूं, परमेश्वर के बड़े बड़े भक्त आते हैं और वो प्रचार करते हैं और लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद वो फिर से अपने संसारिक देवी देवताओं, संसारिक लोगों और संसारिक मित्रों के पास चले जाते हैं। और यही जरूरी है कि हम आशीष पाने के बाद जिस परमेश्वर ने हमको आशीष दी है उसके पीछे हो ले, ना कि अपने उन लोगों के साथ
जो कि हमारे साथ बचपन से थे या जिनके बीच में हमारे संस्कार हुए, उनके साथ उन लोगों के पीछे हो ले। ये हमारे लिए एक चुनौती है कि हम जब आशीष पाते हैं, हम किसके पीछे जाते हैं, हम क्या करते हैं कि जब हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं, परमेश्वर की चंगाइयाँ आती हैं, छुटकारे आते हैं, हम अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने सगे संबंधियों को बताएं। परमेश्वर ये चाहता है कि आशीष पाने के बाद हम इन कार्यों को करें। पतरस की सास ठीक हुई, वो यीशु मसीह की सेवा में लग गई, वो उनकी सेवा करने लगी। हमको अपनी आशीषों को बताना है, और ये गवाहियां, ये आनंद परमेश्वर को ना सिर्फ महिमा देते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करें। आपने, मैंने जिस परमेश्वर से आशीषें पाई हैं, जब उसका उल्लेख हम लोगों के सामने करते हैं, दूसरों का विश्वास बढ़ता है, दूसरों के हृदय में विश्वास पैदा होता है, और वो यीशु के पास आते हैं कि जब इसने ऐसा किया, जब इसके साथ ऐसा हुआ, जब इसने ये आशीष पाई, तो हमको भी क्यों नहीं मिलेगी। और इसलिए आशीष पाने के बाद हम खामोश ना बैठें, हम अपने घर ना चले जाएं, लेकिन यीशु के पीछे हो, उसकी सेवा करें, उसके यश को फैलाएं, उसका धन्यवाद करें, अपने लोगों को बुलाएं और उनको बताएं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं।